नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आज सबको हार्दिक शुभकामनाएँ विजयदशमी की। मैं एक बार फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ, पर कहानी शुरू करने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनती है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कहानी है ईवी लुकास की दीवार पर वो चेहरा, द फेस ऑन द वॉल। कहानी कुछ इस तरह से है कि डैफ्ने के कहवा खाने मीन्स कैफ़े में लोगों का तांता लगा ही रहता था। वहाँ पर राजनीति क्या, अर्थशास्त्र क्या, मनोविज्ञान क्या, हर चीज़ पर लोग आपस में बहस किया करते थे। और सच पूछें तो वो एक तरीके का मज़मा था जहाँ पर लोग अपना वक्त बिताया करते थे और चाय पिया करते थे। उसी कहवा खाने में एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आया जो गर्मी में भी स्वेटर पहने हुए था। उसको देखकर सब लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी कि इतनी गर्मी में ये व्यक्ति इतना मोटा स्वेटर कोट पहनकर क्यों बैठा हुआ है। वो व्यक्ति एक कोने में बैठा चुपचाप अपनी चाय पी रहा था, पर उसमें कुछ ऐसा था जो सबको बांध रहा था। सब मुड़कर उसको देख रहे थे, जबकि आकर्षक चेहरे का धनी नहीं था वो। रूप रंग से कोसों दूर था। मुरझाया सा चेहरा, बीमार सी काया, पर फिर भी कुछ था जो सब लोग मुड़कर उसको देख रहे थे। बहरहाल लोग आपस में बातें करते करते कब भूतों से जुड़े किस्सों की तरफ पहुंच गए, किसी को पता ही नहीं लगा। डैफ्ने अपने कहवा खाने में आने वाले हर इंसान का बहुत ख्याल रखता था। उसको लगा वो कोने में बैठा मुरझाया सा व्यक्ति अकेला पड़ गया है। बाकी सब लोग तो कह कह लगा रहे थे, ठाके मार रहे थे, कभी एक दूसरे से बहस भी कर रहे थे, पर ये तो बिल्कुल चुपचाप था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जब बातें भूतों से प्रेतों से जुड़ी आईं तो सब लोग एक से बढ़कर एक किस्से सुना रहे थे। और सच पूछें तो हर किस्से को आप मज़ेदार कह सकते थे, पर कोई भी किस्सा ऐसा नहीं था जो बांध जाए किसी को। दाफने ने अचानक उस अकेले बैठे इंसान की तरफ मुंह करके कहा, जनाब, आप भी कुछ तो बोलिए, कोई किस्सा तो आपके साथ भी हुआ होगा। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, किस्सा नहीं, आप बीती है, कहें तो बताऊं। बहुत ही अकल्पनीय, विस्मित करने वाली है, पर है आप बीती। सब लोगों को बड़ी हैरानी हुई। सब लोग अचंभित थे और काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे जानने के लिए कि ऐसी कैसी आप बीती थी। उस व्यक्ति ने कहा कि वो 2 साल पहले फ्रांस से लंदन आया था। लंदन आने के बाद उसको लंदन से मोह हो गया था, इसलिए उसने लंदन में ही अपने लिए रोज़गार ढूंढ लिया और ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट पर एक घर किराए पर ले लिया। उस घर में उसको लगभग 2 साल हो गए थे और उससे पहले के किराएदार ने जो सफ़ेदी करवाई थी वो सीलन की वजह से कहीं कहीं से उतरनी शुरू हो गई। अकेला अपने कमरे में रहकर वो सीलन से उतरी पपड़ी में कभी खरगोश ढूंढता तो कभी हाथी ढूंढता। धीरे धीरे उसे लगा कि जैसे उसके घर की छत पर एक चेहरा उभरा है। दिन ब दिन उस चेहरे को लेकर उसमें फितूर पैदा होता गया। वो देखता तो उसको ऐसा लगता जैसे उसके साथ उस घर में वो अकेला नहीं, वो चेहरा भी रहता है। वो किसी इंसान का चेहरा लगता था। अचानक उस चेहरे को वो एक इंसान ही समझने लगा और हर आते जाते शख्स में उस इंसान को ढूंढने लगा। वो कोशिश करने लगा ऐसी जगह जाने की जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ मिले। कभी फुटबॉल स्टेडियम चला जाता, कभी सिनेमा हॉल चला जाता, कभी कहीं। हर जगह वो उस पुरुष को ढूंढता जिस पुरुष का चेहरा उसे अपने घर की छत की सीलन में नजर आता। इत्तेफाक से एक दिन जब उसका फितूर जुनून बन गया और लोगों को वो बावला सा लगने लगा, उसको एक दिन वही चेहरे वाला इंसान नजर आ गया। वो इंसान 2 स्त्रियों और एक
छोटी सी बच्ची के साथ अपने लिए टैक्सी कर रहा था। उसको देखते ही वो बेहताशा उसके पीछे भागा। वो इंसान जब टैक्सी में बैठ गया तो उसने फ़ौरन एक दूसरी टैक्सी करके उसका पीछा करना मुनासिब समझा। उसे पता था कि जो वो कर रहा है उसको कोई भी पागलपन करार देगा, लेकिन उससे रुका ही नहीं जा रहा था। आज उसे वो चेहरा दिख गया था जिसे रोज़ वो अपनी दीवार पर देखता था और जानना चाहता था कि ये किसका चेहरा है। आज जब मौका मिला था तो वो किसी हाल में उस चेहरे को नहीं छोड़ सकता था। वो उस चेहरे के पीछे, उस इंसान के पीछे दूसरी टैक्सी में चैरिंग क्रॉस, वहाँ का जो लो पथगामिनी स्थल है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पहुँच गया। वो आदमी वहाँ उन दोनों स्त्रियों और छोटी सी बच्ची के साथ उतरा तो वहाँ पर उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन सब ने वहाँ के बंदरगाह तक के लिए रेल की टिकट ली। वो भी फ़ौरन टिकट लेकर उनके साथ बैठ गया। उसकी बहुत कोशिश हुई कि किसी तरीके से वो उस इंसान से उसका नाम पूछ ले, ये जान ले कि वो कहाँ रहता है, ताकि वो ये जान सके कि उसकी छत पे बने उस चेहरे का और इस इंसान का कोई रिश्ता तो नहीं। पर नहीं कर पा रहा था। वो अपने अ, दोस्तों के जमावड़े में था और उसको एक पल के लिए भी अकेला वो इंसान मिल ही नहीं रहा था। वो बंदरगाह पहुँचे, बंदरगाह से वो फ्रांस जाने के लिए जैसे ही घर से टिकट लेने लगे तो उसने सुन लिया और उसने जितने उसके पास पैसे थे उसने उससे आधे रास्ते तक की टिकट खरीद ली और खुद भी उसी जहाज़ में चढ़ गया जिसमें वो व्यक्ति चढ़ा। वो व्यक्ति, वो दोनों औरतें और वो छोटी सी लड़की एक अच्छे से केबिन के अंदर चले गए। केबिन को देखकर वो समझ गया कि वो व्यक्ति बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति होगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा। वो अभी ये सोच ही रहा था कि कैसे उस इंसान तक वो पहुँचे, कैसे उससे पूछे कि वो कौन है। 10 मिनट बीतने के बाद अचानक वो इंसान उस छोटी लड़की के साथ केबिन से बाहर आ गया। उसको लगा कि बस यही एक मौका है, अगर आज वो पूछ सका तो पूछ लिया, नहीं तो कभी भी नहीं जान सकेगा कि वो इंसान कौन है। उसने बहुत हिम्मत करके उस इंसान से पूछा कि क्या मैं आपका कार्ड ले सकता हूँ? उस इंसान ने उसको घूर कर देखा, पर उससे बहस करने की बजाय उसने चुपचाप अपना कार्ड उसको थमा दिया। शायद वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और चाहता नहीं था कि आगे कोई उनके बीच में वार्तालाप हो। कार्ड लेके जैसे ही मैंने उस पर उसका नाम पढ़ा, उस पर तो लिखा था ऑर्मंड वॉल। ये कह के वो दुबला पतला मुरझाए से चेहरे वाला व्यक्ति चुप हो गया। उसकी चुप्पी के साथ ही पूरा कहवा खाना उसे देख रहा था। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो सब लोग स्तब्ध उसकी बात सुन रहे थे। हर कोई कायस लगा रहा था अपने ही मन में कि आखिर उसका नाम ऑर्मंड वॉल सचमुच। खैर, इतने में डैफ्ने ने कहा, जनाब आगे क्या हुआ? उसने कहा, वो आगे मुझे पता नहीं क्योंकि मैं बोल्गोन पे अस्पताल में बेहोश मिला। मुझे कुछ और याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि 2 हफ्ते पहले मैं वापस अपने घर आया और घर आने के बाद मुझे फ्लू हो गया। मैं अपनी बीमारी से जूझते हुए कमरे में अकेला पड़ा रहता था तो एक दिन रात को मुझे लगा कि वो चेहरा जो उस दीवार पर था वो मिटना शुरू हो गया। जब वो मिटना शुरू हुआ तो मैंने कार्ड निकाल कर देखा। उस कार्ड पर लिखा था ऑर्मंड वॉल, पिट्सबर्ग, अमेरिका। छानबीन करने पे पता लगा कि वो वहाँ का एक बहुत ही धनाढ्य अरबपति है और उसके माता पिता कभी लंदन से वहाँ गए थे। उसे लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि शायद जिस घर में मैं रह रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी घर में उसके माँ बाप रहे हों, ये दीवारें कहीं उससे कहीं किसी तरीके से आत्मीय रूप से जुड़ी हुई हों। मैं अभी सोच ही रहा था, फिर वो चेहरा फिर से मैंने गौर किया तो मिटना शुरू हो गया। अब बहुत हल्का सा रह गया था। डर लग रहा था, किसी अनहोनी का डर। पर मैं जानूं तो जानूं कैसे?
हड़बड़ाहट में बुखार के बावजूद मैं बाहर निकला तो बाहर समाचार पत्र पढ़ा था और उस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि अमरीकी धनाढ्य का कार हादसे में घायल होना। और उसके बाद 11 बजे सुबह के आसपास दीवार पे बना वो चेहरा मिट गया। मैंने कुछ अपने पत्रकार मित्रों से कोशिश की ये जानने की कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वो चल बसे, अभी अभी खबर आई है। मुझे धक्का लगा और उस दिन के बाद मैं आज यहाँ डैफ्ने के कहवा खाने में आया हूँ। उससे पहले तो घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। सब लोग चुप। वहाँ जहाँ कहे कहे लगते थे वहाँ शांति ही शांति। हैरानी से भरे चेहरे उस इंसान को गौर से देखे जा रहे थे। अचानक वो उठता है और कहता है कि अंधेरा बहुत हो चला है, मुझे चलना चाहिए। इस पूरे वाक्य में 3 बहुत ही विस्मित करने वाली बातें हैं, अद्भुत हैं। उसने कहा कि पहली बात, दीवार पे बने उस चेहरे का किसी असली व्यक्ति के चेहरे से मिलना, इस हद तक मिलना, और मेरा उस जुनून में उस इंसान को ढूंढ लेना। दूसरी बात, उसका नाम ऑरमंड वॉल होना और ऑरमंड स्ट्रीट की एक वॉल पर उसका चेहरा बनना। बहुत ही अजीब से इत्तेफाक है। चलिए, पता नहीं, हमारा जीवन कहते हैं ना, फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कल्पना से कहीं ज़्यादा अकल्पनीय है सच। मैं चलता हूँ। उस स्तब्ध भीड़ में किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था। सब लोग रोमांचित थे, सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। अचानक डैफ्ने ने कहा, जनाब आपने कहा था 3 बात, वो तीसरी बात तो आपने बताई ही नहीं। वो व्यक्ति मुड़ा, हल्का सा मुस्काया और बोला, अरे हाँ, बीमारी से उठा हूँ ना, भूल जाता हूँ। तीसरी बात ये कि आधे घंटे में मैंने इतनी अच्छी कहानी कैसे बुन ली। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी सबको अच्छी लगी होगी। और ये कहानी है लेखक ईवी लुकास की, द फेस ऑन द वॉल। और एक खास श्रोता, मेरी बेटी की खास पसंद से मैंने ये कहानी आज सबके साथ साझा की है। धन्यवाद।